नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बात करेंगे महाकुंभ में हो रहे धर्म संसद की। आपको बताएंगे दिल्ली चुनाव से चंद दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने क्या चला है नया दांव। जानेंगे सीएम धामी ने कैसे राज्य को बना दिया सबसे खास, जिसकी कर रहा है हर कोई तारीफ। इसके साथ ही आपको बताएंगे यूपी में कब से शुरू हो रही है बोर्ड की परीक्षाएं। सहारनपुर में पुलिस के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। वहीं फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की। और इसके साथ ही यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ की। और अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में पूजन कराया और इसके बाद अब शाह अक्षय वट पहुंचे। फिर संतों के साथ बैठक किया और भोजन भी किया। शाम को करीब 5 बजे तक वो महाकुंभ में ही रहे। शाह के साथ उनका बेटा जय शाह भी उनके परिवार के साथ था। शाह का विमान सुबह करीब 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया था। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। इधर महाकुंभ में आज संत समाज अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आया। थोड़ी देर में ही साधु संत इस महाकुंभ में धर्म संसद करने वाले हैं। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों व मठों के साधु संत, महामंडलेश्वर और आचार्य भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस सभी के बाद संत समाज सरकार से कुछ अपनी प्रमुख मांगे भी रख सकता है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज धर्म संसद बुलाई है, जो कुछ देर में शुरू भी हो जाएगी। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी के पंडाल में हो रही है। इस धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य भी शामिल होंगे और साथ में 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देश भर के 200 प्रमुख मंदिर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी यानी कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटी के चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की। आपका घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। केजरीवाल ने मंच पर जनता के सामने गारंटी पत्र पर साइन भी किया। पहली गारंटी रोजगार की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार में बहुत काम किया है, मगर हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक युवा को रोजगार दिया जाए। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और इस कानून के चलते कोई भी शख्स बहुविवाह नहीं कर पाएगा। सभी के लिए तलाक या कानून का एक जैसा ही प्रावधान होगा। हालांकि पिछले विवाह 6 महीने के अंदर पंजीकरण कराना भी इसमें अनिवार्य हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी जोड़ों के लिए अनिवार्य किया गया है। उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों का समान अधिकार होगा। यूसीसी में विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई, यानी कि इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे और इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 महीने के भीतर ही करना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। यूसीसी में सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक विशेष अभियान में है तो वो विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकता है। वो अपने हाथ से कोई वसीयत लिखता है और उसमें उसके हस्ताक्षर या फिर साक्ष्य यानी कि अटेस्टेड नहीं है तो भी वो मान्य ही होगी। शर्त ये रहेगी कि इसकी पुष्टि होनी जरूरी है कि वो हस्तलिख सैनिक का ही है। सीएम धामी ने कहा इस दौरान कि यूसीसी भेदभाव को खत्म करने वाला संवैधानिक उपाय है।
यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं की तारीख का ऐलान हो गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी और 12 मार्च तक चलेगी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पन्नों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम में लोहे की 3-3 डबल लॉक की अलमारी भी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये प्रश्न पत्र सुनिश्चित रखे जाएंगे। स्ट्रांग रूम में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए जाएंगे। 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा कर्मी की तैनाती होगी। प्रश्न पन्नों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। चलिए बात करेंगे अब यूपी के सहारनपुर की, जहां पर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां 2 अभियुक्त नवाब उर्फ जुनैद और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इस स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर जिले में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया और उनके कार से हालांकि भारी मात्रा में स्मैक को बरामद किया गया। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से स्मैक लाकर जिले में बेचने का काम करते थे, जिनको आज जिला जेल भी भेज दिया गया है। कल 26 जनवरी 2025 को थाना ननौता एवं एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त i20 कार को भी बरामद किया है तथा 2 मोबाइल फोन इनसे रिकवर किए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जो माल है ये मुरादाबाद से लेकर आ रहे थे तथा आसपास के जनपद जैसे कि सहारनपुर और यमुनानगर में सस्ते दामों पर ये लोग लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। और ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये जिसमें थे कि एक अभियुक्त जुनैद ये मोहल्ला किला अम्बेटा पीर का रहने वाला है तथा दूसरा जो व्यक्ति है ये यमुनानगर जिले का रहने वाला है और दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो फतेहपुर में एक हफ्ते में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण कराने का ये दूसरा मामला सामने आया है। हुसैनगंज क्षेत्र के बाद अब बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में एक ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हिंदू संगठन की सूचना पर कई महिलाओं को ईसाई मिशनरियों के चंगुल से छुड़ाया गया। मौके से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद कर लिया गया है। फतेहपुर जिला के बिंदकी नगर में एक छोटा सा क्षेत्र आता है, छोटे लाल का पुरवा। वहां पादरी और उसकी पत्नी के द्वारा धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन को साथ लेकर पहुंचते हैं और वहां देखा जाता है कि गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर, लालच देकर, धन देकर धर्मांतरित किया जा रहा था। वहां बाइबल के साथ साथ अन्य किताबें भी मिली हैं। पादरी तथा उसकी पत्नी दोनों वहीं पे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र बिंदकी में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और आगे जो कार्रवाई होगी प्रशासन के द्वारा की जाएगी। प्रशासन का भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा सहयोग रहा। तो वहीं फतेहपुर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में इसमें गोली लग गई तो वहीं दूसरा भागते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। ये पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र का है। जनपद फतेहपुर में थाना खागा व सुल्तानपुर घोष की संयुक्त टीम द्वारा 26/27 की रात में थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 77/24 धारा 2/3 गंगेश्वर अधिनियम के वांछित अभियुक्त मोहम्मद इरफान व हसमत अली की तलाश में बुधवन मोड़ के पास बुधवन जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। उस समय बाइक से 2 व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़ करके वापस लौटने लगे। वापस लौटते समय वे घबरा करके कच्चे जाने वाले रास्ते पर फिसल कर गिर पड़े।
पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो वे अपने को गिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर करके फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की जावी फायरिंग में एक अभियुक्त मोहम्मद इरफान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सलाम जो इजरा बुजुर्ग सुल्तानपुर घोष का रहने वाला है के बाएं पैर में गोली लगी है। दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त का नाम हसमत अली है। ये दोनों साथी केस में के अपराधी हैं जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इन पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। घायल अभियुक्त मोहम्मद इरफान को नजदीक के CSC हरदो खागा ले जाया गया जिसे बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।